फ्रॉम एक्सरसाइज 4.4 जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है अभी हम उसको जानेंगे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन ये है कि अगर हम एक y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन ले लें, देन इफ़ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स जो कि फंक्शन है इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हो जबकि हमारे पास x की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रहा हो तो हम उसी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x1 इज़ लेस देन f ऑफ x2 वेन एवर x1 इज़ लेस देन x2। अगर f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 से छोटा है और इसके साथ ये केस भी ट्रू हो कि x1 भी x2 से छोटा हो तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों साइन को उलट कर दें, f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x2 वेन एवर x1 इज़ ग्रेटर देन x2। तो अगर ये कंडीशन भी हमारे पास किसी भी फंक्शन के लिए आ गया तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। आप यूँ फ़र्ज़ कर ले कि हम इसी ग्राफ में से किसी भी दो पॉइंट को लेंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हम लेंगे x पर x1 और इसकी जो वैल्यू y पर होगी इसको हम y1 कहेंगे। और हम इस पॉइंट को लेंगे जो कि इसकी x वैल्यू x2 और इसी पॉइंट की y वैल्यू y2 लेंगे। हम ये देख सकते हैं कि x1 x2 से छोटा है और इसी तरह हम ये देख सकते हैं कि y1 भी y2 से छोटा है। तो इसका मतलब ये है y1 इज़ लेस देन y2। तो इस केस में हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। f ऑफ x1 मीन्स y1 जो कि छोटा है f ऑफ x2 दैट मीन्स y2, जबकि x1 भी x2 से छोटा हो और इधर x1 x2 से छोटा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और हमारे पास कोई भी फंक्शन कब डिक्रीजिंग होगा, जब अ फंक्शन y is equal to f of x is said to be decreasing function if the value of f of x decreases when value of x is increasing। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाया जाएगा जबकि f of x की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाए यानी कम हो जाए और साथ ही साथ में x की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाए। और इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। तो अगर f ऑफ x1 बड़ा है f ऑफ x2 से जबकि x1 छोटा हो x2 से, अगर ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो जाए तो इसका मतलब फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग है। तो हम इसी इक्वेशन को या फिर इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर f ऑफ x1 छोटा हो f ऑफ x2 से तो इसका मतलब ये है कि x1 x2 से बड़ा है। अगर ये दो कंडीशन साथ में आ जाए तो फिर फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। और इसके लिए हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसे आ जाएगा और इधर हम ये डिक्रीजिंग वाला फैक्ट इसी ग्राफ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ का ये पॉइंट हम लेंगे, इधर हमारे पास x की वैल्यू इसकी x1 होगी और इसकी y वैल्यू y1 होगी। और हम एक और पॉइंट लेंगे, इधर इस पर x2 और इसका y कोऑर्डिनेट y2 लेंगे। हम ये देख सकते हैं कि x1 x2 से छोटा है क्योंकि x1 x2 से लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसका मतलब x1 इज़ लेस देन x2। लेकिन हम इधर देख सकते हैं कि y1 y2 से बड़ा है, तो इसका मतलब y1 इज़ ग्रेटर देन y2। और ये केस हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन में आ रहा है कि जब कि y1 y2 से बड़ा हो, y1 की जगह f ऑफ x1, y2 की जगह f ऑफ x2, तो ये केस और ये केस सेम है। और इधर x1 x2 से छोटा है, इधर भी x1 x2 से छोटा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इसी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक थ्योरम है। तो उस थ्योरम के ये दो स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक इस्तेमाल करेंगे। तो ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर f ऑफ x कोई भी फंक्शन हो तो f ऑफ x इंक्रीजिंग होगा किसी भी ओपन इंटरवल पर अगर f प्राइम ऑफ x यानी इसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा हो यानी कि ग्रेटर देन 0 हो। और ये तभी मुमकिन हो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x दैट बिलोंग्स टू द इंटरवल a b, यानी ये कंडीशन ट्रू हो सभी वैल्यूज़ ऑफ x के लिए जो कि इसी इंटरवल में से उठाए गए हो। और
एफ ऑफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा किसी भी इंटरवल पर अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ जाए, या फिर इसका मतलब है कि नेगेटिव आ जाए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास आ जाए तो फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उसी इंटरवल पर। और ये एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो ये सभी एक्स के लिए होना चाहिए जो कि उसी इंटरवल में से उठाए गए हो। तो हम इसी दो स्टेटमेंट को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 में इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन f of x equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing on r। तो हमें ये चीज़ प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन द इंटरवल ऑफ द रियल नंबर, यानी हम सभी रियल नंबर को एज अ डोमेन लेंगे और इसी डोमेन पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इसे हमें शो करना है। तो शो करने के लिए हम इस थ्योरम का हेल्प लेंगे। इस थ्योरम में हमारे पास क्या है कि अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स नेगेटिव आ रहा हो इसका मतलब है लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, तो अगर ये केस हमारे पास आ जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो यही दो स्टेटमेंट अभी हम इसी फंक्शन के लिए चेक करेंगे। हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 100। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास इधर आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ x बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 100। और इधर हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा पावर रूल का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n अगर हो तो इसका आंसर n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो ये फार्मूला इस पर यूज़ होगा। इधर इसका पावर पहले लिखा जाएगा और x का पावर एक कम होगा तो 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, फिर माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, इसका पावर पहले लिखा जाएगा और x का पावर एक कम होगा तो 2 माइनस 1 1 प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू है 0। तो इधर हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 6x 3 2 6 फिर प्लस 3 1 3, और अभी हम इनमें से 3 को ले सकते हैं कॉमन, तो हमारे पास x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 बच जाएगा 3। और अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वेयर इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 स्क्वेयर, और इस माइनस 2x की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स x टाइम्स 1, और इसकी वैल्यू फिर से 2x आ जाएगी और 1 स्क्वेयर भी 1 आ जाएगी। और अभी हमने इसी स्टेटमेंट को इस फॉर्मूले की शक्ल में चेंज किया जो कि a स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वेयर है। हम अभी इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये इस फॉर्मूले की शक्ल में है। तो 3 इंटू इसकी जगह हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वेयर, a की जगह आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 1 तो x माइनस 1 होल स्क्वेयर। और ये हमारे पास f प्राइम ऑफ x की वैल्यू है। हम इधर x की जो भी वैल्यू चाहे पुट कर ले, अगर हम इसको नेगेटिव भी पुट कर ले, फॉर एग्जांपल माइनस 3 पुट कर ले, माइनस 3 माइनस 1 का आंसर आ जाएगा माइनस 4, लेकिन माइनस 4 का होल स्क्वायर हमारे पास फिर से आ जाएगा पॉजिटिव जो कि पॉजिटिव 16 होगा। तो इसका मतलब f प्राइम ऑफ x किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए लेस देन 0 नहीं है बल्कि ग्रेटर देन 0 है। तो हम ये लिख सकते हैं वी कैन सी दैट कि f प्राइम ऑफ x जो कि बराबर है 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर, ये हमारे पास 0 से बड़ा होगा और ये तभी पॉसिबल होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हर रियल नंबर के लिए f प्राइम ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव में ही आ जाएगा, नेगेटिव का कोई चांस बनता नहीं है। तो इसका मतलब ये है नाउ वी कैन से दैट हमारे पास जो फंक्शन होगा f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन
आर ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो यही हमारे पास इस इक्वेशन का प्रूफ है जिसमें हमने ये शो किया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर, क्योंकि हमने इस थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ किया है जिसमें अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा हो तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसी को हमने यूज़ करके इस फंक्शन को इंक्रीजिंग साबित किया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।